100 गज जमीन, 10 साल से महाभारत, 5 लोगों की मौत, सूरजमान हत्याकांड की कहानी। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। हर एक विवाद की जड़ बस छोटी सी होती है, लेकिन एक दिन वो जड़ ऐसा रूप ले लेती है कि हर किसी के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। एक मामला यूपी के नोएडा से सामने आया है, जहां 100 गज जमीन के लिए 10 साल से महाभारत छिड़ी हुई थी और इस महाभारत में अब तक 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा चुका है। और ये 10 साल से चल रही महाभारत की हम आज बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में इस महाभारत में एक हत्या और हुई। हम बात कर रहे हैं नोएडा में हाल ही में हुए सूरजमान हत्याकांड की। तो बात होगी इस हत्याकांड की वजह की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 19 जनवरी 2024 शुक्रवार दोपहर नोएडा सेक्टर 104 में दिल्ली का रहने वाला एयर इंडिया का कर्मचारी सूरजमान एनी टाइम फिटनेस जिम के बाहर अपनी कार में केला खा रहा था। तभी बाइक पर सवार 3 लोगों ने उस पर करीब 10 गोलियां चला दी और वहां से फरार हो गए। इसके बाद कार के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। इस मामले में पुलिस ने तत्काल मुकदमा भी दर्ज किया। जांच के दौरान धीरज और अरुण उर्फ मन्नू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये हत्या गैंग वॉर और वर्चस्व की लड़ाई की वजह से हुई। आखिर ये वर्चस्व की लड़ाई किसको लेकर है? आखिर क्यों एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया गया? इस सब सवालों का जवाब जानने के लिए 15 साल पीछे जाना होगा। असल में इस गैंग वॉर की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। तो चलिए इस हत्याकांड की जड़ को समझते हैं, यानी कि असल वजह को समझते हैं। साल था 2010। प्रवेश मान और कपिल मान एक ही गांव में रहते थे। दोनों परिवार के बीच झगड़ा हुआ और वजह थी 100 गज की जमीन। दरअसल गांव के 100 गज की जमीन में 4 दीवारी करने को लेकर 2010 में दोनों परिवार के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें कपिल मान के परिवार के द्वारा प्रवेश मान के दादा को थप्पड़ मार दिया गया, जिसके बाद ये लड़ाई 5 लोगों के कत्ल तक आ पहुंची है। इधर बाहरी दिल्ली के खेड़ा खुर्द निवासी प्रवेश मान की गांव के बबलू खेड़ा से दुश्मनी थी। इस कारण नीरज बवाना टिल्लू गिरोह के बदमाशों ने साल 2017 में अशोक विहार में बबलू की हत्या कर दी। चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए बबलू के भतीजे कपिल मान ने जनवरी 2018 में रोहिणी सेक्टर 17 में प्रवेश के चचेरे भाई को गोलियों से भून दिया। इस बीच कपिल ने गोगी गैंग राजेश बवाना नीतू दबोड़ा गैंग से हाथ मिला लिया और टिल्लू नीरज के 5 लोगों की हत्या कर दी। फिर कपिल मान ने प्रवेश मान के चचेरे भाई अनिल मान की 2019 में हत्या कर दी। प्रवेश मान के चाचा वीरेंद्र मान की भी हत्या 2019 में की गई। वहीं प्रवेश मान के एक दोस्त मनीष मान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें 19 से 20 गोलियां चली थी, लेकिन वो बच गया। इसी बीच कपिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच 7 दिसंबर 2022 को खेड़ा खुर्द गांव में कपिल के पिता ब्रह्म प्रकाश की हत्या हो गई। इस हत्याकांड में प्रवेश मान, नीरज बवाना, टिल्लू पहलवान गैंग के हाथ होने की बात सामने आई। जेल में बंद गैंगस्टर कपिल मान के पिता की हत्या में नाम आने के बाद से ही प्रवेश मान ने अपने छोटे भाई सूरज मान के साथ सभी परिजनों को छिपा दिया। यहां तक कि नीरज बवाना ने अपने पिता की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ SUV भी ली थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। उधर पिता और चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए कपिल मान ताक में था। कपिल अपने परिवार में हुए मौतों का बदला लेने के लिए लंबे समय से इस हत्या की योजना बना रहा था। वहीं सूरज मान अपने भाई की आर्थिक मदद किया करता था। सूरज ही अपने भाई प्रवेश मान की पैरवी कराता था। सूरज ने कई बार कपिल का उपहास उड़ाया कि वो अपने पिता की मौत का बदला आज तक नहीं ले पाया। धीरज को डर था कि कहीं सूरज पैसों की बदौलत उसके भाई कपिल को सजा न दिलवा दे। इसी वजह से कपिल मान की पेशी के दौरान उसके गैंग के लोगों ने उसके साथ सूरज मान की हत्या का
मंसूबा बनाया। धीरज और कपिल के साथ मिलकर सूरज मान को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। कपिल की शह पर धीरज ने शूटरों का बंदोबस्त किया। शूटर सूरज की दिनचर्या का अंदाजा लगाने के लिए पिछले 6 से 7 महीने से उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने उसकी कार का नंबर, काम के लिए या जिम जाने के लिए घर से निकलने का समय नोट किया था। फिर शुक्रवार 19 जनवरी 2024 को पिता और चाचा की हत्या का बदला लेने के लिए कपिल मान के गैंग के द्वारा ही प्रवेश मान के भाई सूरज मान की नोएडा में दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। केस दर्ज होने के बाद 3 नामजद आरोपियों के ठिकानों पर नोएडा पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। मृतक और आरोपी का संबंध एक ही गांव से था। ऐसे में नोएडा पुलिस ने गांव पहुंचकर कई संदिग्धों से पूछताछ की। डीसीपी नोएडा हरीश चंद्र ने बताया कि दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर मामले की जांच को तेजी से बढ़ाया गया और फिर इसी बीच मामले में पुलिस ने गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों इस हत्या की साजिश में शामिल थे। मामले में कपिल मान के भाई धीरज मान को और उसके दोस्त अरुण मान उर्फ मन्नू को गिरफ्तार किया गया। धीरज को शहबाज डेयरी के पास से गिरफ्तार किया गया, वहीं अरुण को दिल्ली के नरेला से उठाया गया। साथ ही आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, एक देशी बंदूक और एक कार बरामद की गई। उन शूटरों की पहचान कर ली गई है जो बाइक से आए थे। वहीं पूछताछ में कपिल मान के भाई धीरज ने पुलिस को बताया कि प्रवेश मान की पैरवी के लिए उसका भाई सूरज मान उसे आर्थिक मदद करता था। उसे कई बार कपिल मान का उपहास भी उड़ाया था। इसी वजह से कपिल मान की पेशी के दौरान उसके गैंग के लोगों ने उसके साथ सूरज मान की हत्या का मंसूबा बनाया और शुक्रवार को हत्याकांड को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड का खुलासा तो कर लिया गया है, लेकिन हत्या करने वाले हमलावर और प्रवेश मान गैंग के शूटर्स बदमाश अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि उनकी पहचान की जा चुकी है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हत्या कपिल मान गिरोह द्वारा ही रची गई थी। मामले की जांच के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं। घटना स्थल के आसपास के लगभग 200 कैमरों के फुटेज को स्कैन किया जा रहा है। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले बाइक सवार शूटरों की तलाश में दिल्ली, नोएडा के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक इस मामले में पूछताछ और शूटरों की जानकारी के लिए धीरज और अरुण को पुलिस कस्टडी में रिमांड पर लिया जाएगा। आवश्यकता महसूस हुई तो कपिल को भी मंडोली जेल में रिमांड पर लिया जाएगा। इसके लिए कागजी काम किया जा रहा है। डीसीपी ने बताया कि हत्या में 32 बोर और 9 mm पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। आमतौर पर शूटर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी देखा जाएगा कि ये लोग ये खतरनाक हथियार कहां से लेकर आए। मिली जानकारी के अनुसार मृतक सूरज मान का भाई प्रवेश मान एक कुख्यात बदमाश है, जिसके ऊपर हत्या और लूट जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल प्रवेश मान दिल्ली के मंडावली जेल में बंद है। प्रवेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत मामले दर्ज हैं। ये दोनों ही दिल्ली के नरेला क्षेत्र में स्थित खेड़ा खुर्द गांव के रहने वाले हैं। वहीं उनके घर के 500 मीटर दूर रहने वाले गांव के ही कपिल मान से पुरानी रंजिश चल रही आ रही है। प्रवेश के साथ साथ कपिल भी हत्या और डकैती के कई मामलों में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। सूरज मान की हत्या के मामले में सूरज के परिवार ने अपनी शिकायत में अपने गांव के कुछ लोगों का नाम भी दिया है। वहीं सूरज के चचेरे भाई रोमित मान ने धीरज मान, शक्ति मान, सजित मान और प्रतिद्वंदी परिवार के कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 34 और 427 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद में एफआईआर की कॉपी में धारा 120B को अलग से जोड़ दिया गया है। यानी देखा जाए तो ये सारा का सारा खेल दोनों परिवारों के बीच एक 100 गज के जमीन को लेकर पिछले 15 सालों से चल रही है, जहां पारिवारिक रंजिश चल रही है जो 5 लोगों की हत्या का कारण बनी। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।